एक और अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा। ईरान की हुंकार है, सीज फायर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ईरान की ओर से सीधे सीधे कह दिया गया कि अब तो सीज फायर का सवाल ही नहीं है और अपने लोगों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। युद्ध का स्थायी अंत बेहद जरूरी है, ये ईरान की ओर से बात कही गई है। और यह भी कहा गया कि जमीनी युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजरायल को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अंदरूनी मामलों में दखल मंजूर नहीं है, किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ईरान की ओर से सीधे सीधे अमेरिका को बात है। ये कहा गया है कि अमेरिका हो या फिर कोई भी देश, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा ठिकानों पर यह हमला किया गया है। इजरायल के हमले में 200 आतंकवादी मारे गए हैं, ये दावा। ये बड़ी खबर, इजरायली सेना की ओर से हमलों का वीडियो भी जारी किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाने पर लिया जा रहा है। इजरायल पहले ही ये कह चुका है हिजबुल्लाह के जहां पर भी ठिकाने हैं वहां हमले होंगे और टारगेटेड हमले किए जाएंगे। 600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया और 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, ये दावा किया गया है इजरायल की ओर से। ईरान पर हमलों के बीच इजरायल ने लेबनान पर भी हमले किए, जिससे करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजरायल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजरायली वायुसेना ने हमले का वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें दहिया इलाके में राडवान फोर्स यूनिट के हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कंपाउंड भी शामिल है। इससे पहले इजरायली नॉर्दर्न कमांड ने हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के खिलाफ एक हफ्ते के कैंपेन का ब्यौरा देते हुए कहा कि उसके 600 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें करीब 200 आतंकवादी मारे गए हैं। इधर एक हफ्ते के हमलों से लेबनान में 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में इमारतें खंडहरों में तब्दील हो गई हैं। इजरायली हमले के बाद अल गरबियह गांव के मलबे में शवों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों में इजरायल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। יש לנו חוות לולים, אנחנו מתפרנסים מהלולים. המקום שלנו לא כל כך בטוח כבר 40 שנה. אני מאמין שהצבא שלנו היום... लेबनान ने इजरायल पर टारगेटेड हमलों का आरोप लगाया है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमलों में कम से कम 83 बच्चों और 42 महिलाओं की मौत हुई है। عندنا 394 شهيد إلى الآن. بينهم للأسف 83 طفل. संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल के लेबनान पर हमलों पर चिंता जताई है और कहा है कि दक्षिण पूर्वी लेबनान और बेरूत में हमलों से कई मौतें हुई हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, ईरान पर सिर्फ अमेरिका और इजरायल ही हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईरान का दावा है कि उस पर उसी के पड़ोसी देशों से भी लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका उसके पड़ोसी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर उस पर हमले कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में एक रॉकेट लॉन्चर हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, वही वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। पड़ोसी देशों की ओर से भी हवाई हमले हो रहे हैं। ये ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। सिर्फ इजरायल अमेरिका की हमले नहीं कर रहे, बल्कि पड़ोसी देश भी लगातार हम पर हमले कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से सबूत के साथ ये वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में एक रॉकेट लॉन्चर हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। महायुद्ध के बीच में बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की है। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। महायुद्ध पर ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। यूएई और पड़ोसी देशों पर ईरान के हमले पर चर्चा दोनों के बीच में हुई है। यूएई और पड़ोसी देशों पर जो ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं, उस पर ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। और इसी बीच बड़ी खबर एक और है। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को सऊदी अरब छोड़ने का निर्देश दे दिया है। यूएस ने सऊदी अरब में राजनयिकों को आदेश जारी किया है और सऊदी अरब में दूतावास को खाली करने के लिए कहा गया है। 3 मार्च को रियाद में यूएस दूतावास पर हमला हुआ था। रियाद में यूएस दूतावास पर हमले के बाद ये बड़ा फैसला अब लिया गया है कि वहां दूतावास खाली करना होगा। अपने राजनयिकों को लेकर ये आदेश यूएस की ओर से जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। यूएस ने सऊदी अरब में जो उनके राजनयिक हैं उनको वापस आने के लिए कहा है और दूतावास को छोड़ने के लिए कहा गया है।
जो लगातार हमले होते रहे। 3 मार्च को जो हमला हुआ था रियाद में यूएस दूतावास पर, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि दूतावास को भारी नुकसान पहुंचा था ईरान के हमले में, और उसके बाद अब ये फैसला अमेरिका की ओर से लिया गया है कि दूतावास को खाली करना होगा और सभी राजनयिकों को वापस अमेरिका ने बुला लिया है।